कचाला। नाज़रीन, हम मौजूद हैं जलालपुर पीरवाला नवाज़ शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी में, और जहाँ नमियाती जो खाद बनाई गई है, हमारे साथ डॉक्टर मुकर्रम साहब और दूसरे दोस्त भी हम यहाँ मौजूद हैं। इनसे तफसीली आज बात करते हैं कि इनके फ़ायदे क्या हैं, और अगर ये खाद मुतवातर हम अपने खेतों में डालें तो क्या जो डीएपी या सोना यूरिया उनके जो मुकाबले में वो कितनी काम करती है, इसके हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। सर, ये बताएं कि अगर हम ये खाद डालते हैं जो आपने तैयार करवाई है, यहाँ पे की है, और आपका जो 14 रोज़ का जो सेशन था आज इख्तिताम हुआ है, इसके बारे में हमें ये बताएं कि इसमें और डीएपी सोना यूरिया में क्या फ़र्क है और ये कितनी फ़ायदा देती है? जी, बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। बेसिकली ये नामियाती खादें हैं जी, जो हमने यहाँ पे तैयार की, और हमारी जो ज़मीनें हैं उनमें नामियाती मादा की कमी है, और इसी वजह से हमारी ज़मीनों की सेहत बहुत कमज़ोर है। और अगर हमने अपनी ज़मीनों में, हम चाहते हैं कि सस्टेनेबल बेसिस पे हमारी जो अच्छी जो है पैदावार रहे, तो हमें जो है नामियाती खादों का इस्तेमाल हमारे लिए अशद ज़रूरी है। और हमारे ऑन फार्म जितने वेस्ट हैं उनको इस्तेमाल करते हुए खादें बनाई जाती हैं, और इसका जो है, इससे क्या होगा, जो हम खादें इस्तेमाल करते हैं उनकी भी हिफाजत बेहतर होती है। और जिस तरह आजकल का जो हमारा तनाज़ुर चल रहा है कि हमें पता है कि जी जो है ना, खादों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इस तनाज़ुर के अंदर जो हमारे फार्मर्स हैं उनको चाहिए कि वो अपनी इस तरह की ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार करें, और जो कीमियाई खादें हैं यूरिया, डीएपी, उनको इनके साथ मिक्स करके जब इस्तेमाल करेंगे, और इनकी जो डोज़ है उसको अगर आप 20 से 25% कम भी करके आप जो है नामियाती खादों को साथ इस्तेमाल करते हैं खुद कीमियाई खादों के साथ, तो उनकी पैदावार में इंशाल्लाह मुस्तहकम होगी, और जो है वो लंबे अरसे तक अच्छी पैदावार ले सकें। अच्छा सर, हमें थोड़ा विज़िट भी करा दें। हमें ये बताएं कि जब ये खाद हम डालते हैं, क्या औसत में क्या हम हर फसल में हमें डालनी पड़ेगी, या कोई कुछ हम वक्फ़ा भी कर सकते हैं, या मुतवातिर जैसे हम टाइम होता है हम खाद डालते हैं तो हर वक्त इनको हर पानी के साथ जो खाद देनी पड़ती है वो इनको मिक्स करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, ये एक दफ़ा इन खादों को तैयार करने के बाद हमें ज़मीन की तैयारी से पहले, तैयारी के दौरान हमें इन खादों को जो है इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो है 2 साल तक अगर हम जो है वो इसमें ग्रीन मैन्योरिंग साथ करते रहें, तो फिर जो है हमारा इंशाल्लाह हमारी ज़मीन की और जो हमारी फसलों की बाकियात हैं उनको भी हम जलाएँ नहीं, बल्कि ज़मीन में इनकॉर्पोरेट कर दें। तो इससे हमारी जो पैदावार है वो बेहतर हो जाएगी, और हमारी जो है खादों का जो अखराजात हैं उसमें भी इसमें कमी आएगी। सर, अच्छा इसके हवाले से ये अब खाद तैयार है या तैयार होनी है? जी, ये तकरीबन जो है 70% खास जो है ये तैयार हो हुँ, चुकी है। हुँ, ये आज से 8 दिन पहले हमने जो है इसकी तैयारी की थी। हुँ, इसमें हमने हमारे यूनिवर्सिटी के फार्म के ऊपर मौजूद जो फसलों की बाकियात हैं, हुँ, जो घास फूस है, चावल हुँ, की पराली है, हुँ, और जो हमारे पास जानवरों की रूढ़ी है, हुँ, इसी तरह जो हमारे पत्ते हैं हमारे पास हुँ। खुश्क और सब्ज़ पत्ते, उनका जो है हमने इस्तेमाल किया। अच्छा सर, ये बताएँ ये क्या है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जी, जो ये नामियाती खाद हमने बनाई है। इसमें जो हमने अज़्ज़ा डाले हैं, हुँ, वो ग्रीन मैन्योर है और फार्म यार्ड मैन्योर है, हुँ, और इसमें हमने सब्ज़ियों का वेस्ट मंडी से कलेक्ट करके डाला है, और हुँ, स्ट्रा वगैरह हमने इधर यूनिवर्सिटी से ही कलेक्ट किए हैं। तो इसका एक प्रोसेस है, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये हुँ। इंशाल्लाह हमारी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ये तैयार हो कितनी जाएगी। कितने अरसे का प्रोसेस ये होता है? 30 से 35 दिन का प्रोसेस होता है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। आगे आगे ये क्या है सर, ये जी, ये इसमें? सर बेसिकली हमारे पास जो है कंपोस्टिंग के डिफरेंट मेथड है। ये हमारे पास हीप मेथड था, और हुँ, ये हमारे पास पिट मेथड है। अगर खड्डे के अंदर फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक तैयार करना है तो कैसे करेंगे? तो इसमें ये हुँ, 6 फीट जो है एक पिट की जो है वो चौड़ाई है, हुँ, और 10 फीट जो है वो 1 फीट की जो है लंबाई है, और इसमें 5 फीट जो है इसकी गहराई है। तो इसके अंदर जो है हमने डिफरेंट लेयर्स में ग्रीन और ब्राउन्स जो है उसको 3:1 से जो है हमने इसका यहाँ पे जो है इसकी लेयरिंग की, और इसके ऊपर हमने मॉइस्चर ऐड किया। तो ये 1 हफ्ता पहले हमने जो है ये खाद तैयार की थी, और अब आप देख सकते हैं काफ़ी हुँ। हद तक जो है 60% ये खाद जो है वो अब ये तैयारी के मराहिल में है, और इंशाल्लाह अगले 15 दिन के बाद ये खाद जो है वो तैयार हो जाएगी, और उसके बाद इसको खुश्क करके हम अपने अच्छा खेतों सर, में इस्तेमाल ये और ये इनको भी दोनों को मिक्स करेंगे? नहीं, ये बिल्कुल एक ही है, ये अच्छा, मेथड है, सेम। वो हाँ, विंडरो मेथड है, हुँ, जिसमें हम हीप मेथड के थ्रू बना रहे हैं, और ये हाँ, हमारे पास पिट मेथड है। जैसा कि डिफरेंट पिट्स जो हैं, ये अलग। ये पार्टिसिपेंट्स ने इसको खुद तैयार किया। ये मैंने इनको पहला पिट में इनको खुद तैयार करके दी, दूसरे पिट में हमारे पार्टिसिपेंट्स ने जो है खुद जो है से हुँ, तैयार की है खाद। तो हम आगे चलते हैं। हाँ,
अच्छा सर, ये जो किसानों को तो बहुत सारा यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा अगर ये तरीका किसान अपना लेते हैं। तो एक तो महंगाई से भी बच सकते हैं और जो औसत है उसमें भी उनका इजाफ़ा हो सकता है। जी बिल्कुल, ये हमारे पास जो है वो इनरिच फर्टिलाइज़र है। इसके अंदर हमने जो है नेचुरल मटेरियल से जो है वो इसको इनरिच किया है अपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को, और इसके अंदर जो है हमने डिकम्पोज़र का इस्तेमाल किया है, यीस्ट का इस्तेमाल किया है, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया है। तो ये हमारा जो है वो फर्टिलाइज़र है जिसको हमारे फार्मर्स को वे फॉरवर्ड है, इसको आगे तैयार करना है। इसको इस्तेमाल करते हुए जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कल हमने जो है खाद तैयार की है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो फार्म का वेस्ट है वो भी यहाँ पे मौजूद है, जिसमें हमारी जो स्ट्रॉ है, इसमें जो फलों और सब्जियों की बाकियात है वो भी मौजूद है। इसी तरह केले के छिलके देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे केले के छिलके भी इसमें मौजूद हैं, मैन्योर मौजूद है, स्ट्रॉ मौजूद है, और इसी तरह जो है जानवरों की रूढ़ी है, और इसी तरह जो है वो जो एनिमल बेडिंग मटीरियल है जो कि वो भी इसमें मौजूद है। तो ये जो है खाद जो है ये काफ़ी इनरिच है। अगर हमारे मौजूदा हालात के अंदर हमारे फार्मर जो किमाई खाद्य हैं, अगर जिससे हमें पता है कि उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, तो अगर वो कुछ उसकी डोज़ कम कर लें और इसके साथ में इसको इस्तेमाल करें, तो उनकी पैदावार मौजूदा हालात में से जो पिछले सीज़न की उनकी पैदावार उससे ज़्यादा पैदावार आएगी, और उनकी ज़मीन की ज़रख़ीज़ी में भी इज़ाफ़ा होगा। और किसान ये जो आपने 14 रोज़ा जो आपका ये सेशन था, इसमें किसान भी शरीक हुए हैं? जी बिल्कुल, इसमें हमारे पास बहुत सारे फार्मर्स ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया, और वो लोग जो हैं हमारे साथ राब्ते में भी हैं, और उनको जो है ट्रेनिंग का मटेरियल भी हमने उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया है, और हमने इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसके अंदर जो है वो हमारे साथ इन फ्यूचर भी उनके कोई प्रॉब्लम्स होंगे तो हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और हमारे साथ खासतौर पर हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब की हिदायत पे हम ये चाहेंगे कि कोई भी हमसे रब्ता करेगा तो हम हर वक्त आपकी जो है आपकी गाइडेंस के लिए आपको अवेलेबल होंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, आप देख रहे थे ये जो खाद तैयार की गई है किसानों को फ़ायदे के लिए, और किसान इनसे फ़ायदा लेने के लिए इनका व्हाट्सएप ग्रुप भी है। आप अगर किसान इस पे तवज्जो दे दें तो तकरीबन ये जो डीएपी खाद, सोना यूरिया से तंग है किसान, वो इनको तकरीबन काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल सकता है, और ये अपनी पैदावार में भी इजाफ़ा कर सकते हैं। और ये थे जलालपुर पीरवाला नवाज़ शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी के जो यहाँ का सेशन था 14 रोज़ा, और आज इख्तिताम हुआ, और बहुत बड़ा इक़दाम है किसानों के लिए। अगर किसान इन पे अमल करें तो काफ़ी हद तक वो फ़ायदे उठा सकते हैं।